Hello friends, I am Pratibha from Study Plus channel. I am going to teach you Thorndike trial and error, theory of learning, theory of conditioning and law of learning. Let's start the topic. ट्रायल एरर एंड थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो ये ट्रायल एंड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट करा था थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया था? कैट के ऊपर और फिश के ऊपर किया था। इसके मेनली 3 लॉज हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी जो एजुकेशन एप्लीकेंट्स हैं थ्योरी की क्या क्या है। उसके बाद सर जो हमारा लॉ ऑफ लर्निंग में क्या है? ट्रायल एंड एरर, कि वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है तो एरर आ रही है, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा उसके बाद उसकी क्या होगी? लर्निंग होगी। तो इसके जो हमारे प्राइमरी लॉ जो लर्निंग के हैं वो क्या है? 3 हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड थर्ड वन इज़ लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम एक एक करके लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस है। लॉ ऑफ रेडीनेस में क्या आएगा कि कोई भी चीज़ है, जैसे अभी इसमें क्या दिखा रखा है, लॉ ऑफ रेडीनेस में भी दिखा रखा है कि जैसे हमारी क्या है, ये हमारी कैट है, ठीक है, और क्या है, इसके लिए बाहर फूड रखा है। अब इसको क्या है, ये लेवर प्रेस करना पड़ेगा जिससे क्या होगा, ये डोर ओपन होगा और इसे फूड मिल जाएगा। तो इसमें रेडीनेस में क्या है कि जब तक क्या है उसे कोई ड्राइव नहीं मिलेगी। अब इसकी कैट की क्या है, ड्राइव है हंगर। इसे क्या लगी है, इसे भूख लगी है, हंगर। इसकी क्या ड्राइव है? हंगर। तो इसे क्या चाहिए? फूड चाहिए। अब इस फूड को पाने के लिए क्या है, कैट रेडी हुई है डोर को ओपन करने के लिए। जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कुछ भी हमें करना होता है, कुछ भी न्यू है, तो उससे उसके पहले हमारा क्या माइंड सेट होना चाहिए, हम रेडी होने चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, तभी हम उस चीज़ को कर पाएंगे। हमारा प्रॉपर माइंड सेट होना चाहिए। उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, अब क्या करेंगे, लॉ ऑफ प्रैक्टिस। इसमें क्या है, अब जो कैट है वो क्या कर रही है, फूड को लेने के लिए क्या है, अलग अलग तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है। उसने क्या कर रखा है, फर्स्ट में देख रखा है कि उसने क्या किया, जो उसका पजल बॉक्स था उससे क्या कर रहा है, हाथ बाहर निकाल के कोशिश करे, लेकिन तब भी कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद फिर दूसरी इसमें कर रही है, अलग अलग तरीके से क्या कर रही है, जंप करके करने की कोशिश कर रही है। लेकिन लास्ट स्टेज में क्या होता है, उसे वो लेवर दिख जाता है, उसको प्रेस कर देती है और क्या करती है, बाहर आ जाती है और फूड को ले लेती है। अब इसने क्या करा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्या करती है, उसने मूवमेंट यूज़ कर रही थी कि किसी से तो क्या है, उसका जो डोर है वो ओपन होगा। तो उसने क्या करा था कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज़ करे थे, प्रैक्टिस करी थी, तब जाके उसको रिजल्ट मिला था, उसका इफेक्ट मिला था। वैसे ही सबसे पहले उसने क्या था, वो कैट रेडी हुई थी किसके लिए, फूड के लिए। उसके बाद उसने क्या था, अलग अलग क्या है, मूव यूज़ करे थे ताकि वो क्या कर सके, फूड को ले सके। इसको हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस कहते हैं। प्रैक्टिस में क्या हो गई, कुछ एरर हुई थी। अब इसमें क्या थी, उसने ट्राई किया, उसके बाद क्या है, 3 उसकी क्या हुई थी, एरर हुई थी कि वो क्या है, उसको ओपन नहीं कर पाई थी। लेकिन जब उसे क्या है, 4th टाइम में क्या है, उसको एग्जैक्ट मिल गया था डोर ओपन करने के लिए लेवर की। इस लेवर पे प्रेस करने के बाद उसका डोर क्या हो गया था, ओपन हो गया था। तो उसके क्या है, लर्निंग हो गई थी। उसने पहले क्या किया, ट्राई किया, फिर उसके बाद उसकी एरर आई, उसके बाद उसकी क्या हो गई, लर्निंग हो गई थी। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करेंगे। अब उसका डोर ओपन हो गया था, उसको क्या था, फूड मिल गया था। अब इसमें क्या बात करेंगे, जो लॉ ऑफ इफेक्ट की बात करते हैं हम, इसमें क्या है, अब उसका इफेक्ट आया है, उसको क्या है, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। एक तो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होगा, जो उसका रिजल्ट जो आया है उसको हम क्या करना चाहते हैं, इन्हेंस करना चाहते हैं, कि ताकि वो जो उसने रिजल्ट किया ताकि वो दोबारा भी वैसा ही करे। उसकी जो बॉन्डिंग है, SR बॉन्डिंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस उसमें क्या था कि फूड था, फिश रखी थी जो बाहर, ठीक है, और उस पर रिस्पॉन्स क्या आया था, उसने उसको प्रेस करके क्या है, उसने ट्राई करके क्या कर लिया था, उस फूड को ले लिया था। तो ये हमारा रिस्पॉन्स था। जब भी हम कोई किसी चीज़ को, किसी बिहेवियर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उसको तो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट बोलेंगे। नेगेटिव का मतलब होता है कि जो हमारा क्या है, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, उसको हम नहीं चाहते हैं, उसको कहते हैं सप्रेस करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते थे नेगेटिव रेनफोर्समेंट। जैसे इसने बता रखा है, समथिंग गुड हैपन, ठीक है, जैसे कुछ भी अच्छा हुआ तो उसमें क्या करा, हमने उसे कहते हैं पॉइंट्स दे दिए या उसे क्या कर दी, कैंडी दे दी। उसके बाद क्या है, नथिंग, क्या समथिंग क्या हो गया, हमारा क्या हो गया, बैड हो गया, ठीक है। इफ़ यू, इसने कहा कि इफ़ यू ब्रश
योर टीथ यू अवॉइड कैविटी। इसमें क्या था कि उसमें कुछ बुरा नहीं किया था, लेकिन उसे बोला गया था कि अगर तुम्हें कैविटी से बचना है ना, तुम्हें ब्रश करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें थी किसी चीज़ के बचाव के लिए, जैसे क्या आता है, एक लेडी है वो क्या करी, बाहर जा रही है, उसने क्या किया, उसकी जो क्या थी, सनलाइट काफ़ी ज़्यादा थी, धूप बहुत ज़्यादा थी, तो उसने क्या करा, आप क्या करे, अपने गोगल्स निकाल के उसने वो वियर कर लिए। वो उसने क्या किया था कि जो उसका क्या था, सनलाइट का जो हार्मफुल इफेक्ट था उसे प्रिवेंट करने के लिए उसने क्या करता, जो कहते हैं सन ग्लो से वो वियर कर लिए थे। तो जो इस टाइप की जो क्या है हमारी इन्फोर्समेंट है वो नेगेटिव इन्फोर्समेंट है। उसके बाद इसने कहा था कि जैसे हमारा क्या है, अब इसने कहा था बिहेवियर यूजली लीड टू रिपीटेशन ऑफ बिहेवियर। अब जो क्या था, अब जो बिहेवियर होगा, ठीक है, अब जो हमने उसे रिवॉर्ड दिया तो वो दोबारा करेगा, कि उसे लगा कि हाँ अच्छा है मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर उसे पनिशमेंट दे दी, ठीक है, लेकिन वो उसको पनिशमेंट दे दी तो वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। उसे पता है कि ऐसा काम करेगा तो तेरे को पनिशमेंट मिलेगी, तो वो काम को रिपीट नहीं करेगा। तो ये जो हमारे क्या थे, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में थी। हमने के लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या पढ़ा था, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। अगर क्या है किसी चीज़ को अच्छा करता है, रिजल्ट अच्छा होता है, तो उसको क्या करते हैं, रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर उसने कोई बुरा किया तो उसको पनिशमेंट मिलती है। पनिश इसलिए करते हैं ताकि जो उसका नेगेटिव बिहेवियर था, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर था, उसको स्प्रेस करने के लिए करते हैं। और रिवॉर्ड हम क्या करते हैं, इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा क्या था, डिज़ायरेबल बिहेवियर था, उसको दोबारा से वो करें। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। अब जो आते हैं हमारे क्या आते हैं, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग आते हैं। जो लॉ ऑफ प्राइमेसी की बात करी थी हमने, अब लॉ ऑफ प्राइमेसी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि जो भी चीज़ फर्स्ट इंप्रेशन और मोस्ट एंड लास्टिंग, ये जो हमारा कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही हमारा क्या होता है, लास्ट तक चलता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूटर होता है वो फर्स्टली क्या करता है, जो इम्पोर्टेंट लेसन होते हैं ना उनको क्या करता है, टीच कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो ट्यूटर क्या करेगा, अरोज इंटरेस्ट एंड प्रोवाइड सब्जेक्ट मैटर टू मीट स्टूडेंट नीड एंड हेल्प टू करेक्टली टू फर्स्ट टाइम। तो क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं, कई बार टीचर होता है वो क्या करता है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं पहले उनको पढ़ा देता है, उनको अच्छे से करेक्ट कर देता है और बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करता है। प्राइमेसी का मतलब ये होता है कि पहली चीज़ कराना जो भी इम्पोर्टेंट होगी। जैसे क्या करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, पहले टेबल कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम पहले बच्चे को टेबल करा दिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहले इसकी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ करा दी कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले क्या है, टेबल रिक्वायरमेंट है। तो ये टेबल हमारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, इसको पहले कराएंगे। उसके बाद हम क्या है, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। ये लॉ ऑफ प्राइमेसी था, ये हमारे क्या है, सेकेंडरी लॉ है, किसके, थॉर्नडाइक के। जो हमने पहले हुए पढ़े थे वो क्या थे, हमारे प्राइमरी लॉ से, और ये हमारे हैं सेकेंडरी लॉ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ रिसेंसी। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने क्या है रिसेंटली पढ़ा है, ठीक है, उसको रिमेंबर करने के लिए, जो भी हमने क्या है रिसेंटली लर्न है उसको हमें क्या करना है, याद करने के लिए, लर्न करने के लिए उसको क्या करते हैं, जो भी बच्चे ने कुछ टाइम पहले रिमेंबर किया है उसकी जो क्या है डिफ़िकल्टी उसको दूर करने के लिए करते हैं। जैसे सपोज करो टीचर क्या करता है, एनसीईआरटी बुक पढ़ा दी उसने, ठीक है, एनसीईआरटी बुक रीड कराने के बाद क्या होता है, कुछ हमारी एक्सरसाइज होती है, तो वो एक्सरसाइज को क्या करता है, सोल्व कराता है, क्वेश्चन को सोल्व कराता है, ताकि बच्चे को क्या हो सके, रिकॉल हो सके, ताकि बच्चा क्या कर सके, उसे रिकॉल कर सके। तो जो इसमें क्या होता है, रिसेंसी में क्या होता है कि जो चीज़ हमने रिसेंटली पढ़ी है, जो भी उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को सोल्व कराया जा सके और उसकी क्या है लॉन्ग टर्म के लिए उसे क्या कर सके, रिमेंबर करा सके, ठीक है। तो ये जो हमारी चीज़ होती है ये जो लॉ के अंदर आती है, लॉ ऑफ रिसेंसी के अंदर आती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हम लॉ ऑफ इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ इंटेंसिटी के अंदर आता है हमारा कि जब क्या होता है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट एज स्टिमुलस। देखो जो भी हमने क्या है, स्टिमुलस की इंटेंसिटी जैसी होगी, कोई चीज़ हम करा रहे हैं, पिक्चराइजेशन से कर रहे हैं, टीएलएम टीचिंग लर्निंग मेथड यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइफ से बेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो क्या है चेंज इन बिहेवियर, उसकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हम सिंपल थ्योरेटिकली इसको बताया जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन हम डिफरेंट काइंड ऑफ क्या करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे, तो उससे हमारी लर्निंग भी ज़्यादा होगी। तो इसने ये चीज़ कह रखी है, विविड मतलब हम लिविंग या कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल यूज़ करेंगे
जो क्या करेगा हमारे टीच मोर देन रूटीन एंड बोरिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसने कहा था कि वो क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बोरिंग एक्सपीरियंस है ज़्यादा। आगे एक ट्रिक बता रही हूँ कि जो प्राइमरी जो लॉज को याद करने के लिए ट्रिक थी, रीट। रीट में क्या था, फर्स्ट है जो हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और जो हमारे की किसने गिवन किया था ये, थॉर्नडाइक ने। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।